जय हिंद। तो क्रांति आर्ट्स कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी जो है जितने लोग जो है एग्जाम दे करके आए हैं और उनका सेट ई है, तो जल्दी से जो है आप लोग आंसर मिला लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है सोशल साइंस और ये जो है फर्स्ट सिटिंग यानी कि प्रथम पाली की जो है सेट की बात करें तो सेट नंबर ई है। जल्दी जल्दी 100% जो है सही आंसर के साथ आप लोग अपना पेपर मिला लीजिए कि आप जो है बना करके आए हैं सही है या नहीं। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, बहुत ही कम समय में हम जो है यहाँ पर आंसर मिलवाएंगे। खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है? तो गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय में, क्योंकि आप लोग जो है टाइम बहुत आप लोगों के पास कम है, इसीलिए बहुत ही कम समय में हम यहाँ पर आंसर की मिलवाएंगे। एंथ्रासाइट कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा यह सर्वोच्च कोटि का होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है? तो इनमें से सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है? तो शीत ऋतु में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गंडक नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश को, लेकिन अप्रत्यक्ष से मध्य प्रदेश को भी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? तो महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। अगला क्वेश्चन है कि खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? तो 96.5%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है कि गांधी ऋण पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी? खुदाई खिदमतगार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भले ही यह गदर पार्टी भारतीय थी, लेकिन इसकी स्थापना जो है अमेरिका में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूस ने बेस्ट लिटवस्क की संधि किसे की? जर्मनी के साथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय क्या है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो यहाँ पर एल तरंग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था? तो कब पड़ा था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1966 में। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण क्या है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इनमें से सभी के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? सूखा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चाय के उत्पादन के लिए किस तापक्रम प्रास की आवश्यकता होती है? 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? लुई फिलिप का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी की घिसावट को किस में शामिल किया जाता है? तो जीडीपी में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है? सीमांत एवं छोटे किसानों की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सार्वजनिक कल्याण की व्यवस्था अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राष्ट्रीय आय का गणना का प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दोहरी जनगणना की समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो गरीबी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया है? 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया? तो दादरा नगर हवेली और दमन व दीव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी? 565, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम पंचायत स्तर पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है, तो जितना ही बचत उतना ही निवेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है, तो तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई, तो महबूब उल हक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है, कम से कम 100 दिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है, तो महाजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई, तो जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है, तो सोन नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने की, मेजनी ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है, 13 दिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ, तो 1945 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैप्टन कोंग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी, लाओस में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई, कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया, मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है, नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है, ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, लचीला संविधान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, चीन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेपाल में लोकतंत्र को कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया, 2006 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, तो जवाबदेह सरकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खदानों का बफर स्टॉक कौन बनाता है, भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। एफसीआई जिसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ है, लेटराइट मृदा का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में बिहार में स्थित कौन है, तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो दुर्गापुर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है, तो पूर्व मध्य रेल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था, तो 1982 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था, तो रांची था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तलचिन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, स्थानिक ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे, तो याद रखिएगा फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई, पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था, तो याद रखिएगा प्रथम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था, तो 30%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था, तो द पायनियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया, पुर्तगाल ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुद्रण कला का आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है, तो चीन को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया, फ्रांस के विदेश मंत्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 में 80 हम लोग क्वेश्चन को देख लिए, ठीक है। अगर आपको जो है ऑफलाइन की जरूरत पड़े तो याद रखिएगा आर्ट्स के लिए आप जो है मोतिहारी में यदि आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर 88 73 74 10 70 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कराया जाता है। तो जब भी आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच लेना हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, एक बार जो है क्लास लेकर देख सकते हैं। ठीक है, मिलता हम लोग अगले वीडियो में अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।